तीन तलाक को लेकर चल रहे विवाद में ऑल इंडिया एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी अब कूद गए हैं। ओवैसी ने कहा है कि सरकार धर्म के मामले में दखल ना दे, सरकार कॉमन सिविल कोड जैसी कोई भी चीज लोगों पर ना थोपे। तो असदुद्दीन ओवैसी तीन तलाक का समर्थन करते हुए धर्म में दखल ना दे सरकार, और प्लूरिज्म का हवाला देकर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार तीन तलाक को खत्म ना करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी, आपको बता दें सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में साफ कर चुकी है कि तीन तलाक की परंपरा संविधान के खिलाफ है, लेकिन ऑल इंडिया एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ऐसा नहीं मानते। और अगर आप यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर किसी चीज़ को इम्पोज करेंगे तो ये उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को ख़त्म करके रख देगा। इसलिए कि इसको अगर आप सिर्फ मुसलमानों की नज़र से देख रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी प्लुरलिज्म में मुसलमान भी है, उसमें दलित भी है, ट्राइबल भी है, हमारे हिंदू भाइयों के मुख्तलिफ तहजीब और उनके तमद्दुन है। मिसाल के तौर पर मिताक्षरा और दया भागा में इनहेरिटेंस का क्या करेंगे? फिर आप मिताक्षरा और दया भागा स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस का क्या करेंगे? मिजोरम और नागालैंड को हमने कल्चरल राइट्स दिया, उसको ख़त्म कर देंगे क्या आप? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदूज को मिलते हैं, मुसलमानों को नहीं मिलते, जबकि ये नहीं मिलना खुद वायलेशन है आर्टिकल 12 का, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 25 का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ट्रिपल तलाक के बारे में एमआईएम का भी क्या? ट्रिपल तलाक के बारे में एमआईएम, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुकन हूँ, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ नहीं हो सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने तीन तलाक खत्म करने की राय दी है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक का बचाव करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर ही हमला बोल दिया। मुल्क की तमाम कम्युनिटी को और मुख्तलिफ मजहबों के मानने वालों को एक लाठी से हाँकने की तजवीज़ इंतहाई गलत, नामुनासिब और मुल्क को तोड़ने वाली, मुल्क की इत्मीनान और सुकून की फ़िज़ा को ख़त्म करने वाली है। इसलिए हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इस सवालनामे का बाइकाट करेंगे, और हम लोगों का ये पहले से फ़ैसला है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करेंगे। ऐसा महसूस होता है कि मरकज़ी हुकूमत और उसके सरबराह मोदी जी अपनी लंबी 2.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए और मुल्क के मसाइल को हल नहीं करने की खातिर ये शोशा उन्होंने छोड़ा है, ताकि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ हो। इस जो मसाइल असल हैं उनकी तरफ मुल्क की तवज्जो नहीं हो। यहाँ मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मुख्तलिफ तबक़ात का है, मुख्तलिफ समाज का है, मुख्तलिफ तहजीब का है, और इस मुल्क की रंगारंगी को बाकी रखने का है। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को उसकी रंगारंगी के साथ, उसके मुख्तलिफ कल्चर के साथ ज़िंदा रहना चाहिए, खुश और मुतमईन रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक नई जंग छेड़ दी है मोदी साहब ने इस मुल्क में, और सरहद तो संभल नहीं रहा है, माफ़ कीजिएगा, और सूरत हाल ये है कि अंदरूनी जंग के लिए फ़िज़ा तैयार की जा रही है। ऐसी शक्ल में हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम जमहूरी तरीक़े से अपनी आवाज़ बुलंद करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फ़ैसला किया है, और हमारी तमाम जमातें, सारे तबक़ात उसमें शरीक हैं कि हम मुखालफत करेंगे हुकूमत की हलफनामे की। मौलाना मदनी सरहद पर चल रहे तनाव से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने ही समुदाय की मुस्लिम महिलाओं की परेशानी शायद उनको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, या फिर वो उसे देखना नहीं चाहते। इस बीच महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा है कि महिलाओं को समान अधिकारों की मांग उनकी सरकार से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से है। पहले जो महिलाओं के मुद्दे हैं उन पर वो काम करें, और महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के तलाक और निकाह पर उसको बोलने का मैं समझती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है। और ये हमारे शरई मामले हैं,
और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी शरीयत के आधार पर लेंगे। हमें सरकार से इस बात की मांग नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि हमारे जो शरई मामले हैं, निकाह के, तलाक के और खुला के और विरासत के, ये हम अब शरई आधार पर हम चाहते हैं कि हमें महिलाओं को हक मिले, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारी महिलाओं की दारुल कज़ाओं में महिलाओं की सुनवाई नहीं हुई है और महिलाओं के तलाक के और खुला के और विरासत के मसले बढ़ते चले जा रहे हैं, वो अदालत का दरवाजा खटखटा रही हैं। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ट्रिपल तलाक का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये पूरी बात प्रधानमंत्री मोदी तक इसलिए पहुंची है क्योंकि दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी में हर धर्म की लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गरीब हो, अमीर हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए, महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए। किसी भी परंपरा से जुड़े क्यों न हो, किसी भी समाज से जुड़े क्यों न हो, महिलाओं का गौरव करने का ये युग हमें स्वीकारना होगा। और अब ये विवाद इसलिए क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, इसे संविधान के विरुद्ध बताया है।